जामी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। आप चूंकि ज़ाहिर है आपको बड़ा ये स्पेसिफिक शोबा है तसव्वुफ के हवाले से, औलिया कराम ने बहुत सैर व सियाहत की है और उसका एक मकसद ख़ास तौर पे ये भी कि वो कुदरत इलाही का मुशाहिदा कर सकें। अब कुरान में एक जगह आवाज़ आती है कि क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आसमानों और ज़मीन में है जो वो सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं और परिंदे भी फ़िज़ाओं में पर फैलाए हुए उसी की तस्बीह करते हैं। हर एक अल्लाह के हुजूर अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जानता है और अल्लाह इन कामों से खूब आगाह है जो वो अंजाम देते हैं। ज़रा इस बारे में बताइए कोई वाक़या, कोई ऐसी बात कि ये जो औलिया कराम का निकलना है ज़मीन पे, कुदरत इलाही का मुशाहिदा करना है, ये क्या है? इसमें तो कोई शक नहीं कि औलिया कराम ने अपने एक ख़ास मेथड और तरीके के मुताबिक दुनिया की सैर व सियाहत की। औलिया का हमेशा बुनियादी मकसद इबादत और तक़वे का वो दर्जा रहा जहाँ इनको बसीरत और फरासत हासिल हो। तो जब ये बसीरत और फरासत के मकाम तक पहुँचते हैं तो फिर ये दुनिया की सैर करते हुए सिर्फ दुनिया के ज़ाहिर को नहीं बल्कि इसके बातिन को भी पढ़ते हैं। तो सूफिया की जो सैर व सियाहत में चीज़ों का सिर्फ ज़ाहिर मुनकशिफ नहीं होता बल्कि चीज़ों का बातिन भी मुनकशिफ होता है। बल्कि यहाँ अगर मैं नमूने के तौर पर दो बातें बयान करूँ, सूफिया का इस बात पर इत्तिफाक है कि जहाँ अजाब नाजिल हुए वो नहूसत अब भी उन जगहों पर मौजूद है, और जहाँ अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हुई फैज़ व बरकत अब भी वहाँ मौजूद है। हत्ता कि औलिया में ये बड़ा अरसा मामूल रहा। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने 14 साल जिस गार में इबादत की थी उस गार के अंदर हमेशा खुशबू आती थी, और औलिया कराम बाकायदा उस गार पर जाकर उस ज़िक्र और फ़िक्र और मुराकबा और इबादत से बनने वाली उस खुशबू और राहत को महसूस करते थे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जो सफ़र की है, आपने कुछ मकामात से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को ग़ज़वा तबूक के मौके पर तेज़ी के साथ गुजरने का हुक्म दिया, फिर वहाँ से पानी भी न पीने का हुक्म दिया। ये बुनियादी तौर पर इसलिए था कि आप उस नहूसत को, उस बेबरकती को जो हमेशा रहती है, उसको आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। तो सूफिया सिर्फ चूँकि ज़ाहिर की निगाह से नहीं बातिन की निगाह से जब जाते हैं, बल्कि यहाँ बड़ा खूबसूरत होगा अगर मैं आपको एक मुज़ाकरा भी बयान करूँ हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का। उनका देखिए रंग क्या है। कहते हैं कि एक दफ़ा वो अपने मुरीदीन के साथ जा रहे थे, सामने से कुत्ता आ रहा था। तो जब वो कुत्ता आपके सामने आया तो आप ज़रा दीवार के करीब करीब होने लगे, तो कुत्ता वहाँ खड़ा हो गया और आप भी खामोशी के साथ वहाँ खड़े हो गए। तो आपने और कुत्ते ने आपस में ज़बान हाल और काल की ऐसी मिक्स हालत में बातें की कि मुरीदों को तो पता न चला, लेकिन 5-10 मिनट के बाद जब आप जाने लगे तो लोगों ने पूछा हुजूर क्या बात हो रही थी? तो आपने कहा कुत्ते ने मुझसे गुफ्तगू की, कहा कि बायज़ीद आपने मुझसे नफ़रत क्यों की है? अगर मैं गीला होता या अपना मुंह आपके कपड़ों को लगाता तब तो ठीक था कि मैं नजस था, लेकिन जब मैं खुश्क हूँ तो आपने ऐसा क्यों किया? दूसरा कहा कि ऐ बायज़ीद मुझे ये बताएं, मुझे कुत्ता बनाने में और आपको इंसान बनाने में वो कौन सी आपको ज़ाती फजीलत हासिल थी कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया और आपको इंसान बनाया? तो फिर कहने लगे कि मैंने कुत्ते को कहा यार इतनी बातें तू जानता है, तू तो बहुत बड़ा मुफ्ती लगता है, तो मैं तेरे साथ कुछ अरसा रहना चाहता हूँ। तो कुत्ता गोया हुआ कि जितने मालिक के वफादार हम हैं, ऐ इंसान तेरी फितरत उतनी वफादार नहीं है। हम तो कल के लिए कुछ बचा के न रखें, और तू जब तक बरसों का सामान न कर ले तू तो अल्लाह पर तवक्कुल नहीं कर सकता।
یہ وہ گفتگو ہے، دیکھنے میں تو یہ گفتگو ہے، لیکن صوفیہ ان باتوں کو لیتے کیسے ہیں؟ جانوروں سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ ابن عربی کا نام لے رہے تھے، ان کا بھی واقعہ سناؤں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے تصوف میں ابتدائی وارد ہونے کا جو واقعہ بنا وہ یہ تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کسی جگہ جا رہا تھا، اور مجھے بادشاہوں کے بچوں کی سنگت کی وجہ سے اور اس امیر بچوں کی وجہ سے شکار کا بڑا شوق تھا۔ تو شکار کے لیے جب ہم جا رہے تھے تو میرے ہاتھ میں وہ نیزے بھی تھے، چیزیں تھیں، میرے خدام ساتھ تھے، لیکن میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ آج شکار نہیں کرنا، آج ویسے درمیان سے گزر کے جانا ہے۔ تو میں ان کے قریب کیا جانوروں کے، میرے ہاتھ میں باقاعدہ وہ چیزیں تھیں موجود اسلحہ، لیکن میں ان کو تھوڑا لگاتا بھی تھا، جانور وہیں کے وہیں کھڑے رہے، لیکن جب میرے خادم آئے تو ان کو دیکھ کر یہ سارے بھاگ گئے۔ تو میں بعد میں جب تصوف میں وارد ہوا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ انسان کے دل کے اندر جو بھی ارادہ ہو وہ جانور کے نفس میں سرایت کرتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ صوفیہ اس کائنات کو، اس کے مظاہر کو اور ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں۔ آخری جملے اگر میں تھوڑا سا کہہ لوں، اس کائنات میں سب سے بڑی دلیل، خواہ وہ آفاق ہو یا انفس ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ لیکن اس چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے وہ صلاحیت چاہیے، اس میں وہ مذاکرہ چیک کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہتے رہے، غار سور کی 3 دن اور 3 راتوں کی عبادت مجھے دے دیں، میرے روزے، میری نمازیں، سب کچھ آپ رکھ لیں، سب کچھ لے لیں۔ تو محققین کے نزدیک وہاں کیا تھا؟ وہ 3 دن اور 3 راتیں چہرہ نبوی کو جس انداز سے دیکھنے کا کی بات اور آیت، بڑی آیت الہی کو پڑھنے کا موقع ملا، یہ آپ کا ہی تو رائم تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب